कक्षा 9 की गणित की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम नया अध्याय स्टार्ट करेंगे, अध्याय 6 रेखाएं और कोण, लाइन्स एंड एंगल्स। सबसे पहले इस चैप्टर को कराने से पहले मैं चाहूँगा कि कुछ आधारभूत पद व परिभाषाएं जो आपने पूर्व में भी पढ़ी हैं, एक बार हम उनका पुनः रिवीजन करेंगे। जैसे मैंने बोर्ड में कुछ पद लिखे हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। रेखा, लाइन, किरण, रे, रेखाखंड, लाइन सेगमेंट्स, संरेख बिंदु, कोलिनियर पॉइंट्स, असंरेख बिंदु, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स एंड एंगल यानी कि कोण। सबसे पहले रेखा। रेखा के बारे में मैं आपको बताऊंगा। रेखा एक ऐसा पार्ट होता है जिसके कोई भी अंत बिंदु नहीं होता। जैसे मैं एक डायग्राम के द्वारा आपको दिखा रहा हूँ, यह आपकी रेखा है, इसमें कोई भी इसका एंड पॉइंट्स नहीं है, अंत बिंदु नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ, इस रेखा का नाम है ए बी, और इसको लिखने का तरीका हम ऐसा लिख सकते हैं, ए बी के ऊपर ये रेखा वाला मार्क हम बना देंगे, ये होगी आपकी रेखा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका किरण, रे। रेखा का वह भाग, रेखा का भाग मतलब पूरी रेखा नहीं है, रेखा का भाग है। रेखा का वह भाग जिसका केवल एक अंत बिंदु होता है। जैसे ये आपकी रेखा का भाग, इसमें केवल एक ही एंड पॉइंट है, इसको हम कहेंगे किरण। सपोज मैं इसका नाम कह रहा हूँ ओ ए, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, ओ ए लिखेंगे किरण, और इसके ऊपर एक इसी प्रकार का तीर लिखेंगे, इसमें एक एंड पॉइंट शो हो रहा है। इसके बाद थर्ड डेफिनेशन आती है आपकी रेखाखंड यानी कि लाइन सेगमेंट्स। तो इसको हम कहेंगे ये भी रेखा का पार्ट है, रेखा का वह भाग जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं। तो रेखा का ही पार्ट, यानी रेखा पूरी है, इस रेखा का पार्ट हमने ले लिया, कहीं से भी उठाया, जिसके दो एंड पॉइंट हैं। सपोज इसके दो एंड पॉइंट, एक अंत बिंदु है, दूसरा अंत बिंदु है पी क्यू, और इसको अगर हम डिनोट करेंगे तो पी क्यू, इसी के ऊपर ये बनाएंगे, ये हो गया आपका रेखाखंड। फिर इसके बाद है चौथी हेडिंग है आपकी संरेख बिंदु। शॉर्ट में हम इनकी परिभाषाएं पढ़ रहे हैं। संरेख बिंदु यानी कोलिनियर पॉइंट्स। यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा में स्थित हैं तो तीनों बिंदु संरेख कहलाते हैं, यानी कोलिनियर होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बिंदु ड्रॉ कर रहा हूँ, एक बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, एक और बिंदु दे दिया, चार बिंदु, ए बी सी डी। अब आप देख रहे हो, अगर मैं स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ करूँगा तो ये चारों बिंदु एक रेखा में आ रहे हैं। इसका मतलब ये चारों बिंदु कैसे बिंदु कहलाएंगे? संरेख बिंदु कहलाएंगे। इनको हम कोलिनियर पॉइंट्स भी कहते हैं। इसी का अपोजिट आप समझ सकते हो, असंरेख बिंदु, नॉन कोलिनियर पॉइंट। यदि तीन या अधिक बिंदु एक रेखा में स्थित नहीं हैं तो उन्हें हम असंरेख बिंदु कहते हैं। जैसे ये दो पॉइंट हैं, ये दो एक रेखा में हैं, तीसरा बिंदु रेखा से बाहर जा रहा है, तो इन तीनों बिंदु को हम कह देंगे असंरेख बिंदु। इसके बाद है आपका कोण यानी कि एंगल। कोण की परिभाषा आप प्राइमरी लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हो। एक बार फिर से मैं कोण को परिभाषित कर रहा हूँ। यदि दो किरणें एक ही बिंदु से प्रारंभ होती हैं, जैसे मैं दो किरणें ड्रॉ कर रहा हूँ, एक किरण और दूसरी किरण, ये दोनों किरणें, दूसरी किरण, दोनों किरणें एक ही बिंदु से प्रारंभ हो रही। जैसे ये आपकी एक किरण है और दूसरी किरण ये है, एक है आपकी ओ ए और दूसरी है ओ बी। तो इन दोनों किरणों का इनिशियल पॉइंट यानी प्रारंभिक बिंदु एक ही है, एक ही बिंदु ओ से प्रारंभ हो रही हैं, तो इसको हम बोलते हैं, जो पार्ट बन गया इस पार्ट को हम बोलते हैं कोण। यदि दो किरणें एक ही बिंदु से प्रारंभ हो रही हैं तो कोण बनता है। तो इसको हम कह सकते हैं कोण ए ओ बी। कोण के लिए ये वाला चिन्ह यूज करते हैं, ये एंगल ए ओ बी, कोण ए ओ बी। और जो आपका उभयनिष्ठ बिंदु, जिस बिंदु से किरणें प्रारंभ होती हैं, इस बिंदु को कहते हैं कोण का शीर्ष। ये हो गया कोण का शीर्ष। और बाकी जो दो आर्म हैं, ओ ए और ओ बी, इनको हम बोलते हैं कोण की भुजाएं।